ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। जी ये चाहे लोक में लगा दो चाहे वेद में। जी छिद्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। जी हाँ, आत्मनि अपनी आत्मा में, ईश्वरे ईश्वर में यदि कर्माणि छिद्यन्ते, जी कर्म नष्ट होते हैं तो कैसे होंगे? बोले जब आत्मनि ईश्वरे, आत्म स्वरूप ईश्वर में दृष्टा एवं, जब ईश्वर में अपने आप को वो देख लेता है तो अस्य उस मनुष्य के कर्माणि क्षीयन्ते। अब जब कर्म ही क्षीण हो जाएंगे तो जन्म नहीं होगा। जी अच्छा, और क्या हो गया? बोले सर्व संशया छिद्यन्ते। विष्णु की उपासना करूं कि शंकर की उपासना करूं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये जो संशय बना रहता है जी वो सब नष्ट हो जाएगा। हृदय ग्रंथि विद्यते, हृदय की ग्रंथि वही दृढ़ता, दुराग्रह कि मैं नहीं मानूंगा किसी की। जी जी अब जो वेद कहेंगे उपनिषद कहेंगे तो उसमें तर्क करेंगे, लेकिन जब हृदय ग्रंथि नष्ट हो गई तो जो वेद और पुराण कहेंगे जी जी वो माना जाएगा। इसलिए अस्य इस जीवात्मा जो भक्तिमान पुरुष होगा भगवत भक्ति योग से जी मुक्त संग रहेगा तो आत्मनि ईश्वरे, आत्मा में ईश्वर को दृष्टा जी देखेगा तो कर्माणि क्षीयन्ते, पुनर्जन्म का कर्म जो कारण है वो नष्ट हो जाएंगे। सर्व संशय छिद्यन्ते। जी जी तो वेद जो कहते हैं तो स्वर्ग इत्यादि पुनर्जन्म इत्यादि पर उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा। हृदय ग्रंथि जो दुराग्रह है वो भी भिद्यते, नष्ट हो जाता है। कठोपनिषद का मंत्र है ये। जी जी अतः अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। अतएव वाम का अर्थ है एव, जी अस्मादेव, इसीलिए कवया कितने बड़े बड़े ज्ञानी वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में आत्मा प्रसादिनी, जी आत्मा को प्रसन्न करने वाली जो भक्ति है नित्य ही परमया मुदा कुर्वन्ति, परम प्रसन्न होकर के भक्ति करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जब बड़े बड़े ज्ञानी लोग उस तरफ चले जाते हैं तो मूर्खों को उसके पीछे चले जाना चाहिए। जी जी तो हमेशा अल्पमति बुद्धिमान के पीछे जाएगा जी जी तो उसका कल्याण होगा। जी जी अच्छा, श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम इसीलिए तो लिया जाता है कि तुम किस खेत की मूली हो। जी भाई तुम कह रहे हो कि हम भगवान नहीं मानते, हम स्वर्ग नहीं मानते, हम पुनर्जन्म नहीं मानते। अजीब आदमी है। बड़े बड़े कवया, जी बड़े बड़े ज्ञानी लोग संसार का उपभोग कर सकते थे। बड़े बड़े राजा लोग जो है अपने फूलों की सेज छोड़ करके जंगल में कैसे चले गए? किसके लिए चले गए? बोले आत्म प्रसन्न करने के लिए। अब आत्म संतोष नहीं है और राज्य में बने हैं तो क्या करेंगे? बिल्कुल जी है। इसका मतलब है कि सत्वम रजस तम इति, ये तीन ही है। प्रकृति गुणाश्रयुक्ता परः पुरुष एक ही हाथ धत्ते स्थित्यादये हरिविरिंच हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्य तनोर निर्णाम स्युः। इसका मतलब है कि प्रकृति गुणा सत्वम रजस तमः जी ये आत्मा के गुण नहीं है। जी हाँ, शरीर के गुण है ये। प्रकृति का अर्थ क्या? शरीर। जी तो जब आपकी आयु होगी तो रजोगुण तमोगुण हो गई। अच्छा, तमोगुण तो सदा जन्म से ही होता, बच्चा नाराज नहीं हो जाता। जी तो तमोगुण में आलस्य आना, सोते रहना, काम नहीं करना, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं होना, अकर्तव्य की ओर ही जाना, ये तमोगुण है। जी और रजोगुण में क्या है? बोले युवा अवस्था आएगी तो भोग वृत्ति हो जाएगी। जी सत्व गुण है, यदा कदा अच्छे संतों का हुआ। तो ये प्रकृति गुण है, ये प्रकृति के गुण है। लेकिन भगवान का चमत्कार ये है कि परा पुरुषा एका, जी अनेक परम पुरुष नहीं, जी एका है वो परा पुरुषा। वह पर ब्रह्म इस प्रकृति का स्वामी है। तो तई ही युक्ता, तई ही सत्व गुण रजोगुण तमोगुणों से जब एक हो जाता है तो अस्य धत्ते,
यह इस संसार में उसको धारण करता है। जी अब क्या करते हैं तो धारण करके बोले स्थित्यादये, स्थिति है, उत्पत्ति है और नाश। जी तब वो क्या करेंगे बोले स्थिति के लिए हरि विरिंची हर इति संज्ञा धत्ते। तो उत्पत्ति के लिए वो विरिंची ब्रह्मा, रक्षण के लिए हरि और विनाश के लिए हर। तमोगुण प्रधान हर, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और सत्वगुण प्रधान हरि की संज्ञा जी संज्ञा करते हैं। लेकिन विशेषताएं इतनी सब होते हुए भी वो क्या करते हैं, उन सब में श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनुर नृणाम स्युहु। सत्वतनु जो सत्व गुण प्रधान होगा जी वह तनु, सत्व तनु, सत्व गुण शरीर वाले, निर्णाम माने मनुष्यों में से जो सत्व गुण वाला होगा वो श्रेयांसी शिव, उनका ही कल्याण होगा, उनको ही विवेक जागृत होगा, उनको ही भक्ति जागृत होगी, उनको ही ज्ञान वैराग्य होगा। जी अब जो रजोगुण और तमोगुणी है वो तो खाना पीना, भोग भोगना, पैसा इकट्ठा करना, मार काट उसमें लगे रहेंगे। जी जी तो निर्णाम मध्य इन मनुष्यों के बीच में जो सत्व तनु है, सत्व गुण प्रधान जो संस्कृत के लोग होते हैं जैसे, जी जी वो ही श्रेयांसी, उनका ही श्रेयांसी शिव जी उनका ही शुभ होगा, उनका ही शुभ फल प्रदाता भगवान वासुदेव इत्यादि होते हैं। जी तो इसका मतलब ये हो गया कि श्रेयांसी कुतः शिव, जी आपके कल्याण कहाँ से होंगे, बोले सत्व तनो हो वासुदेवात पंचमी। जी सत्व गुण प्रधान जो वासुदेव है उनसे ही श्रेयांसी निर्णाम शिव, मनुष्यों का कल्याण हरि नारायण से ही होगा। जी शिव जी और ब्रह्मा जी तो कब क्या भस्मासुर जैसा पैदा कर दें, क्या मतलब। जी हाँ, इसलिए सत्व गुण प्रधान भगवान नारायण से ही निर्णाम मनुष्यों का श्रेयांसी शिव कल्याण होगा। सत्व तनो मतलब नारायणात। हाँ, नारायणात। जी जी सत्व तनु तो नारायण ही है ना। जी हरे। हाँ, तो जी। हरि और विरिंच हर जो है तीन गुणों की संज्ञा है। जी तो जो सत्व गुण प्रधान हरि है, जी तो सत्व तनो हरे वासुदेवादेव निर्णाम श्रेयांसी शिव। जी जी तो सत्व गुण प्रधान भगवान नारायण से ही तो भक्ति होगी। शिव जी की भक्ति तो क्या है, घर से आएगा गांजा सीख जाएगा और क्या सीखेगा। ये सब बाबा लोग गांजा भांग तो सीख जाते हैं लेकिन भजन करना नहीं सीख पाते। जी जी अब चलिए बोले अब ये कैसे संभव है भाई, अब भगवान का क्या करें। तो बोले भगवान का तो ऐसा समझ लो आप कि ऐसे नहीं है। पार्थिवाद दारुणो धूमः जी तस्मादग्निस्त्रयीमयः और तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। ये तीन गुणों की प्रधानता बता रहे हैं। जी हाँ, पार्थिव पृथिव्याः विकाराः पार्थिवः। जी पृथ्वी के विकार जो होते हैं जी वो दारुण है, भयानक। जी तो वो पृथ्वी के पदार्थ ही तो धरती में लोग भोग रहे हैं। जी खाना पीना देखना सुनना, ये जो सब प्रायः तमोगुण और रजोगुण प्रधान ही होते हैं। जी इसलिए पृथ्वी के विकार जो है ये कैसे है, बोले दारुण है। दारुण का मतलब धुआं। धूम का मतलब क्या, जब धुआं होता तो दिखता थोड़ी है, प्रकाश रहता है इससे। जी जी रजोगुण कहते हो ना आप लोग। जी अभी आपने रजोगुण शब्द पढ़ा, तो रज किसको कहते हैं, पृथ्वी में ही रज होती है ना। जी तो रजोगुण का मतलब है वो पृथ्वी से जैसा होता है, जी पृथ्वी का विकार है रजोगुण। जी और तस्मात, अब जैसे दारुण काष्ठात, दारू माने लकड़ी। जी तो लकड़ी की लकड़ी से क्या निकलेगा, बोले धूमा प्रवृत्ति स्वभाव है वो। जी भाई पार्थिवा दारुण, पृथ्वी की लकड़ी होगी तो निकलेगा क्या, धूमा।
जी तो जिसका कारण सत्वगुण होगा तो सत्वगुण जैसा होगा, और रजोगुण कारण होगा तो रजोगुण जैसा फल होगा, और तमोगुण होगा तो तमोगुण जैसा होगा। जी सीधी बात है। जी तस्मात् त्रयीमयः, वेदोक्त जो कर्म है अग्नित्रयीमयः, जी तो कर्म प्रधान ही हो गया ना। जी हाँ, तो तस्मात् जो है क्या होगा, बोले त्रयीमयः वेदोक्त कर्म प्रचुरः अग्नि ही प्रकाश स्वभाव। तो रजोगुण में जो है ये जो स्वर्ग आदि के लिए यज्ञ करते हैं कि नहीं करते, जी तो पृथ्वी के पदार्थों से रजोगुण प्रधान से वह अग्नि त्रयीमय वेदोक्त जो है कर्म कांड निकलेगा। जी हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन तमसस्तु रजः तस्मात् तमसः, जो तमोगुण प्रधान है उस वो कैसा है, बोले वो क्या है, बोले तमसस्तु रजः तस्मात्, तमोगुण से रजोगुण होगा। जी तमोगुण आलस आदि आएगा, रजोगुण भोग प्रधान होगा, तो लय ही होगा, क्योंकि रजोगुण विक्षेप करेगा। जी तो कौन मुख्य है, बोले सत्वम। जी तो जो अब जब आपको रजोगुण होगा तब आप यज्ञ करेंगे, तो यहाँ आपको स्त्री कम अच्छी लग रही है, यहाँ के भोग पदार्थ अच्छे कम लग रहे हैं, तभी तो आप स्वर्ग की कामना करेंगे। यहाँ से अच्छी अप्सरा मिल जाए, यहाँ से अच्छा भोग पदार्थ मिल जाए। जी और तमोगुण तो क्रोध तो रहना ही है, इसलिए तमोगुण से रजोगुण हो जाएगा। जी हाँ, भोग होगा, क्रोध होगा, लेकिन सबसे सत्वम सत्व गुण श्रेष्ठ होता है। यद ब्रह्म दर्शनम, जी ये ब्रह्म दर्शन कारक है। जी हाँ, उसका प्रकाशक हुआ। तो सत्व गुण है तभी तो हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं। जी जब रजोगुण तमोगुण आएगा तो लड़ाई हो जाएगी। जी ये है तात्पर्य। जी तो रजोगुण विक्षेप करेगा, तमोगुण लय कर देगा, नाश कर देगा। इसीलिए कहीं किसी की हत्या हो जाएगी तो जेल चले जाएंगे। तो भगवान ने गीता में कहा कि वास्तव में सत्व गुण से ही ज्ञान प्राप्त होता है, जी अन्यथा कोई उपाय नहीं है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। जी अब रजोगुण और तमोगुण, तमो इतना क्रोध आ गया कि सामने वाले की बातें नहीं सुन रहे हैं, और रजोगुण में भोग में प्रवृत्ति हो गई तो अपराधी हो गए। जी इसलिए सत्व गुण से ही ज्ञान पैदा होगा, और ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म दर्शन कारकम, जी वह ब्रह्म दर्शन का हेतु होता है। तो सत्व गुण प्रधान कौन हो गए, भगवान नारायण जी। इसीलिए तस्मात शब्द है, हाँ, तो तस्मात से धूमात लेंगे कि पार्थिवात? नहीं, तस्मात् कारणात्। अच्छा, कारण। माने इसी, अब सुन लेने दो, अभी चल रहे हैं। सुनो, तुम सुन करके फिर तो सत्य तस्मात् का मतलब है तस्मात् कारणात्। अच्छा, हेतु पंचमी। जी इसलिए रजोगुण तमोगुण से रजोगुण प्रधान स्वर्ग आदि कर्म प्रधान हो जाएंगे, तमोगुण से क्रोध प्रधान युद्ध हो जाएगा। इसलिए दोनों से ब्रह्म दर्शन ही का कारण है। जी ठीक है ना, जी, ब्रह्म का प्रकाशक है, ऐसा है। जी चलिए, तो क्या हुआ सत्व गुण से, तो बोले भेजिरे मुनयो थाग्रे भगवंत मधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। ये भेजिरे, भेजे भेजाते, भेजिरे भज धातु का। जी इसलिए अतः माने अस्मात् कारणात्, जी, इसलिए अग्रे माने जब जन्म हुआ सृष्टि का तो अग्रे सबसे पहले मुनयः ऋषि मुनियों ने क्या किया, सत्वम विशुद्धम, जी जो विशुद्ध सत्व भगवंतम अधोक्षजम, जो विशुद्ध सत्व गुण प्रधान भगवान अधोक्षज भगवान नारायण है, उनको ही क्षेमाय भेजिरे, क्षेम के लिए, आत्म कल्याण के लिए उन्होंने उसको भेजिरे स्वीकार कर लिया, अर्थात सेवा की, भजन किया। जी जी।
और क्षेमाय कल्पन्ते और तान मुनीन जी उन मुनियों को अनु अर्थात अनुवर्तन्ते इस संसारे क्षेमाय कल्पते। तो ये जो लोग तान उन ऋषि मुनियों को अनुपश्चात कल्पन्ते उन मुनियों का अनुगमन करते हैं जी वो ही क्षेमाय कल्पन्ते वे ही कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। जी यदि आपने राजाओं का अनुगमन किया तो रजोगुणी हो जाएंगे, दैत्यों का अनुगमन किया तो आप तमोगुणी हो जाएंगे, तो कल्याण तो नहीं होगा। इसलिए अग्रे सर्वप्रथम ऋषि मुनियों ने सत्वम विशुद्धम विशुद्ध सत्व गुण प्रधान भगवान अधोक्षज की जो भक्ति की, और ये माने ये मनुष्या स्त्रिया पुरुषा स्त्री पुरुष तान उन ऋषि मुनियों को जो अनुकल्पन्ते उनके पीछे अनुगमन करते हैं वो ही क्षेमाय कर वो क्षेम को कल्याण को प्राप्त करें। जब आप कल्याणकारी बुद्धिमान पुरुष के पीछे जाएंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और यदि बुरे आदमी के साथ जाएंगे तो आप बुरे हो जाएंगे। यदि आप अविवेकी आदमी की बात मानेंगे तो आगे जाके दुख के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए जो हमको अच्छे काम से दूर करता हो तो इतनी बुद्धि खुद को लगाना चाहिए कि ये हमको अच्छे काम से दूर कर रहा है, तो अब जब गलत काम में लगाएगा तो वहाँ क्या फायदा मिल जाएगा भाई? कुछ नहीं। इसलिए खुद को भी विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा जी, इसलिए विवेकी पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अमृत पिला रहा है कि विष पिला रहा है। हमको अच्छे काम से रोक रहा है, इसका मतलब ये आदमी खुद अच्छा नहीं है। जी तो जब अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? बोलो मुमुक्षवः घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती अनुसूयवः। अतः इसलिए मुमुक्षवः मोक्ष की इच्छा करने वाले, संसार से मुक्त होने की इच्छा वाले लोग घोर रूपान भूतपति, जो घोर रूप भयानक भूतपति कौन? शंकर जी इत्यादि जी, इनको हित्वा छोड़ करके त्याग कर जी नारायण कला शांता, भगवान नारायण की जो कलाएं 24 अवतार है वो सब शांत है जी। तो भगवान सत्वगुण प्रधान है ना जी। तो बस उनको ही अनसूयवः, असूया माने तो जानते ही है, असूयु जो असूया करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। इसलिए तो शंकर जी के भक्त प्राय मैं कहा करता हूँ ना जी कि 10वें स्कंद में सुखदेव जी ने कहा है ना जी कि विनश्यत्याचरण मौढ़्याद यथा रुद्रोभिजम विषम। इसलिए भगवान शंकर के भक्त कुछ सीखे ना सीखे, गांजा पीना तो सीख ही जाए। जी जी। तो नारायण की कला शांत होते हैं तो अनसूयवः न असूया कुर्वन्ति, ईर्ष्या रहित होकर के जी। इसलिए जो अच्छे शांत लोग होते हैं वो शांत भगवान का भजन करते हैं। एक ब्रज के भक्त पुस्तक में लिखा है कि एक वृंदावन में संत थे, वो नरसिंह भगवान का पूजन करते थे जी, कृष्ण भगवान का नहीं करते थे। तो और किसी ने पूछा कि भाई नरसिंह भगवान वृंदावन में रह के नरसिंह भगवान का पूजन क्यों करते हो? बोले हम लोग गृहस्थ नहीं है ना, तो जो गृहस्थ है गृहस्थ भगवान का पूजन करें, हम साधु है तो हम तो ऐसे ही कुंवारे का ही पूजन करें जी। अपनी पितृभूत प्रजेशाधीन श्रीऐश्वर्य प्रजेप्सवः, ये अब इनकी पूजा कौन करेगा? बोले रजस तमः प्रकृतया समशीला भजंती वही। अच्छा, जो रजोगुण तमोगुण के प्रकृति के लोग हैं, जिन्हें औरत चाहिए, खूब धन चाहिए जी, तो लड़ाई तो होगी ना। तो रजस तमः प्रकृतया, जो रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के लोग होते हैं, होते ही है, ऐसा थोड़ी कि नहीं होते जी। वो क्या करते हैं? बोले पितृभूत प्रजेशादीन भजन्ति, वो पितरों का पूजन करते हैं। बोले लग गया, वो क्या कहलाता है? पितृ। हाँ मतलब नहीं जो तो आजकल पंडित एक बार गीता प्रेस का जो ज्योतिष का पितृदोष,
पितृदोष। तो जी पितृदोष तो लगता है, लेकिन वो तो ठीक है। एक काल सर्प कहते हैं, तो उन्होंने बड़े प्रमाण दिए वर्ण ज्योतिषियों ने कि काल सर्प नाम का कोई योग ज्योतिष में होता ही नहीं है। जी तब इनने बना लिया ना। एक दिन हमने एक बहुत बड़े ज्योतिषी से एक प्रश्न किया था, तो जी मैंने कहा ये आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक नहीं दे पाओगे जी कि आज से द्वापर के तक, महाभारत काल तक सभी राजाओं को इतना कष्ट हुआ, जी लेकिन आज तक किसी के गुरु ने नहीं बताया कि तुम्हें सन की 7.5 चल रही है, जी कि राहु खराब चल रहा है, कि शनि बकरी चल, क्यों नहीं बताया। जी आप इतने कहा कि ज्ञानी हो गए कि कोई को कुछ हुआ तुरंत उसको कर्म देखिए ना, तो कर्म ना देख करके सीधे कह देते हैं कि कर्म तुम चाहे जो कर, शराब पी रहे हो पियो, शनि चल रहा है। अरे यार शराब पी रहा है वो क्यों नहीं बता रहे हो, जी शनि चल रहा है ये क्यों बता रहे हो। जी ये आजकल के ज्योति नहीं है जी भाई। वो आदमी कर्म ही गलत कर रहा है तो वो तो बता नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि तुम्हें शनि लग गया, तुम्हें राहु लग गया। शनि राहु का आज से पहले कोई राजा को बताया किसी ने? जी हाँ, तो कह रहे थे ये तो यार सोचने लायक है। मगर सोचते रहो जब तक जिंदा रहो। धौम ऋषि फलाने ऋषि किसी ने नहीं बताया। जी तो वो लोग क्या करते हैं, पितरों की, भूतों की और प्रजेश, दक्ष आदि की, कुबेर आदि की जी किस लिए करते हैं? बोले श्रेय ईश्वरीय प्रजेप सवाह। पितरों की पूजा किस लिए करते हैं? बोले प्रजा, ईप्सु माने इच्छा करने वाला। जी जी तो दक्ष प्रजापति, अब जैसे भागवत के द्वितीय स्कंद का प्रारंभ होते ही बताते हैं सुंदर बनना हो तो इसकी पूजा करो, फलाना होना हो तो इसकी पूजा करो। जी जी तो पितरों के, भूतों की, श्री ऐश्वर्य और प्रजा, इनकी कामना वाले रजोगुणी तमोगुणी लोग पूजा करते हैं। जी वासुदेव परा वेदाहा। सूत जी ने कहा सत्य तो ये है कि आदमी जब जन्म लेता है तो ज्ञान नहीं होगा तो उसको 2 चीज चाहिए। स्त्री को ज्ञान नहीं होगा तो क्या चाहिए? प्यार और पैसा। जी और पुरुष का ज्ञान नहीं होगा तो क्या चाहिए? प्यार और पैसा। जी बस खत्म, इतना तो है। और धरती में यही है, अब पैसा इकट्ठा करो और बस प्यार, पत्नी करो, बच्चे करो, फलाना करो, ढिकाना करो, इज्जत कमाओ, पढ़ी हो। लेकिन वेद का तो ये सिद्धांत नहीं है। जी वासुदेव परावेदा। जी उनका तो सिद्धांत ये है कि आपको कर्म में पहले विश्वास हो जाए। जैसे महामृत्युंजय का जप करवाया जी तो रोगी ठीक हो गया, तो भगवान ने क्या किया कि रोगी ठीक करके आपको मंत्रों में श्रद्धा बढ़ा दी। जी तो जब आपको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि यार इन मंत्रों में तो बड़ी ताकत है, तो फिर इसका मतलब संसार सागर से भी पार करने के मंत्र होंगे। जी तो भगवान इसलिए कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी भागवत के 5वें स्कंद के में जो है 20वें अध्याय में कहा कि सत्यम सत्यर्थितम अर्थदो निराम इति सत्यम। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि निर्णाम अर्थदा, भगवान अर्थ देते हैं, धन देते हैं। जिसकी जो कामना पूर्ण करते, बोले वो किस लिए? बोले वो धीरे 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 वो उसको वेद में विश्वास हो जाए, मंत्रों में विश्वास हो जाए, फिर किस तरफ जाए? बोले वासुदेव परावेदा। वेद फिर आपको वासुदेव की ओर ले जाएंगे। वासुदेव परामखा, सारे मख यज्ञ वासुदेव को ही उद्देश्य करके है। वासुदेव परायोगा, ये जो योग आदि करते हैं वो भी वासुदेव के ही परायण होना चाहिए। और वासुदेव पराक्रिया, सारी क्रियाएं सत्व गुण की वासुदेव के लिए ही है। और यदि पीछे निकल गए नोत्पादेद रतिम श्रमेव ही केवलम। अब आप बड़े भारी धर्मात्मा बने, तिलक लगाए घूम रहे हैं, लेकिन आपके अंदर न दया है। अभी अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय, अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें अध्याय के 8वां श्लोक जी कि जिस समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सारे धर्मात्मा योगी जन खड़े हो गए कि हमारे पास आ जाइए। उन्होंने दोष बताए हैं धर्मात्मा के, योगी के, सबके। बोले यार ये तपस्वी तो है लेकिन त्यागी नहीं है, धर्मात्मा तो है लेकिन दयालु नहीं है, जी दुराग्रही है। इसलिए वासुदेव परम ज्ञानम
आपको यहाँ सब कुछ ज्ञान हो जाए, जी लेकिन वासुदेव का ज्ञान नहीं है तो आपको जन्म मरण के चक्कर से कोई छुड़वा नहीं सकता। जी इसलिए परम माने सर्वश्रेष्ठम ज्ञान से या पराकाष्ठा सा वासुदेव इति। जी तो वासुदेव ही ज्ञान है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मादि। जी हाँ, उपनिषद वाक्येषु सत्य शब्देन ज्ञान शब्देन और अनंत शब्देन च भगवान नारायण एव गृह्यते जी अतएव ज्ञप्तिर ज्ञानम न तो ज्ञानम साधनम इति। जी जैसे न्याय शास्त्र में लिखा है कि ज्ञान दो प्रकार का है। उन्होंने लिखा है बुद्धि ज्ञानम, बुद्धि को ज्ञान कहते हैं, एक यथार्थ ज्ञान, एक अयथार्थ ज्ञान। जी तो ये जो ज्ञान है ये सांसारिक ज्ञान है ना वो तो। जी जी और वो जो वासुदेव है वो परम ज्ञानम, उसी का ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, वही तप है जिसमें वासुदेव हो। और वासुदेव परो धर्म, जिस धर्म में वासुदेव प्रधान हो वही धर्म है। और वासुदेव परागति ही, और वह चली जाएगी। एक नई बात सुनिए जी तय वेदम ससर जाग्रे भगवान आत्म मायया सद सद रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभु। सर्वप्रथम विशेषण भगवान का है कि अगुणा प्रभु। जी सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणैहि। ये कह गए सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के गुण है। इसलिए भगवान उनको लेकर के हरिविरंच इत्यादि हो जाते। लेकिन अगुणा विभु, भगवान जो व्यापक है तो वो अगुण है। जी जी हाँ, ये ध्यान देने लायक है। जी हाँ, तो सह एव विभु भगवान या अगुण, जी जिसको जो निर्गुण प्रकृति से परे विभु व्यापक भगवान नारायण है। इतना होने पर भी अग्रे माने सबसे पहले पुरा। जी हाँ, सद सद रूपया आत्म मायया, सद रूपया असद रूपया च। कल एक चर्चा चल रही थी, विद्यार्थी था, मैंने कहा शरीर जड़ है, ये तुम्हें कभी लगता है? जी बोला नहीं। मैंने कहा अच्छा बताइए, कभी कोई ऐसी चीज होती है कि जो पहले लोहा हो फिर लकड़ी हो जाए? जी इसका मतलब जो लोहे की चीज होगी तो निर्माण काल में भी लोहा ही कहलाएगा, और जब तक रहेगा तब तक लोहा रहेगा, और नष्ट होगा तब भी लोहा होगा। जी तो जब आदमी मर जाए, पशु मर जाए, पक्षी मर जाए, तो वो शरीर कैसा हो जाता है? जी जड़ है। अब आप उसको जला दीजिए, तो इसका मतलब है कि वो आज जड़ हुआ है कि पहले से जड़ था? पहले से ही जड़। जी मतलब आज जड़ नहीं हुआ वो। जी जी पहले से अगर जड़ नहीं होता तो आपके हाथ पैर काट करके कैसे डॉक्टर काट लेता भाई? जी तो कई लोगों के पैर कट जाता है कैंसर में, फिर भी जिंदा रहता है। जी तो इसका मतलब है कि शरीर अभी हम जिंदा है, अब भी जड़ है। जी जब पैदा हुआ था तब भी जड़ था, जी लास्ट में जड़ ही रहेगा। जी इसलिए उन्होंने दो शब्द दिए हैं, सद सद मायया, माने सन्नपि असन्नपि सन। जी असत ना होते हुए भी सत होने जैसा लगे आपको, मतलब वो है नहीं, चेतन है नहीं, लेकिन चेतन जैसा लगे। यही भगवान की आत्म माया है। वो आत्म माने स्वयं की माया से उन्होंने इदम विश्वम ससर्ज, जी उन्होंने विश्व बनाया। इसलिए जो नहीं है वो आपको दिख रहा है, जी और जो दिख रहा है वो नहीं है। जी हाँ? मतलब सोचने जैसा है नहीं। ये श्लोक बहुत विचार करने लगे। फिर क्या हुआ? तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणवान एवं। हाँ, ये समासो विभक्त लोपश्च, इनके साथ समास हुआ तो विभक्ति का लोप नहीं हुआ। जी जी गुणवान एवं अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभिता। भागवत के यही श्लोक
समझने लायक है। बाकी जो सब कथा है, वो कंस आया, उसने मारा उसके लड़के, नहीं कोई कथा है तो इस औरतें सुनाती है तो याद नहीं हो जाएगी उसको, सभी को कथा नहीं याद हो जाएगी। देवकी वसुदेव थे, उनको जेल में डाल दिया, उनके 8 लड़के उसने मार डाले, फिर कृष्णाई करने की क्या बात हुई? इनमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो तया माने आत्म माया, जो पहले कहते आत्म माया से संसार को बनाया भगवान ने। तो तया उस चित शक्ति से क्या है ये? बोले विजृंभिता। विजृंभिता माने उन्होंने, भगवान ने क्या किया कि अत्यंत ऊर्जावान होते हुए भी विजृंभ, विजृंभ माने द्रवी धातु है, द्रवी गतम, अर्थात माया के साथ गतिशील हो करके भगवान विलसितेषु एषु गुणेषु विलसितेषु माने उत्पन्नेषु, जो विलास तो उसी का होगा ना जो दिखाई देगा। उत्पन्नेषु एषु गुणेषु आकाशादिषु। ये जो गुण, आपको गुण कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो जब माया के कारण विजृंभित, माया से संयुक्त हुए, तो ये सब शब्द स्पर्श रूप आदि गुणों में गुणवान एवं। जैसे आप में गुण है और गुणवान एवं। आपने कभी कपड़ा देखा? हमने जो है, हमने जिनसे पढ़ा है, श्रीनाथ जी जो मनोज मोहन के पिताजी हैं, वो और हम दोनों गुरु भाई हैं। श्रीनाथ जी ने भी उन जो राममूर्ति गुरु जी के पास रह के पढ़ा, मैं भी उनकी सेवा में रह के पढ़ा। वो ऐसे कहते थे, तुमने कभी कपड़ा देखा? तो मैंने कहा कि हाँ। तो कहेंगे ही ना, जब इसी को कहते हैं, बोले विलसितेषु एषु। तो कपड़ा नाम की चीज होती नहीं है। कैसे? बोले वस्तु उसे कहते हैं जो सबसे पृथक होती हो। और जो किसी से मिलके बनाया जाए, उसका नाम रख दिया जाए, उसको वस्तु नहीं कहते हैं। हाँ, जैसे आपने कपड़े का एक एक सूत लिया, कपास को ऐसा किया और उसको बुन करके आपने उसको बना दिया, उसका नाम रख दिया कपड़ा, लेकिन वो कपड़ा नहीं है, कपास ही है और सूत है ही नहीं है वो कपड़ा। इसलिए नैयायिक लोग कपाल द्वय संयोग का असमवायी कारण मानते हैं कि वो असमवायी का मतलब नित्य संयोग थोड़ी है, फूट भी जाएगा। तो जिन सूत से कपड़ा बना है वो सूत निकल के कपड़े खत्म हो जाएगा, ले एक एक निकाल ले, ऊन स्वेटर ढूंढे नहीं मिलेगा। एक ही घटना सुनो आप। कहीं हम लोग बड़ौदा में थे, तो बड़ौदा के एक शिष्य है जी, तो वो उसने कहा कि गुरुजी को जो है कुछ खिलाना है जी। ऐसा कुछ हुआ तो बोले कैसे आप, मतलब सोच भी नहीं सकते। तो वो प्याज लाई जी, तो उसने क्या किया कि एक एक छिलका उसका उतार करके और फेंकने जा रही थी। तो शायद हम पैसे थे, मैं कहा ये क्या फेंकने जा रहे हो? बोले प्याज खरीद के लाए थे, प्याज है ही नहीं इसमें जी। आंखों देखी बात, माने अच्छी खासी और, तो उसने कभी प्याज नहीं खाई थी। तो मैंने कहा तुम कैसे खाओगी गोभी जी? बोले हाँ गुरुजी, कल मैंने गोभी भी देखा, एक एक पत्ता निकल गया, गोभी ढूंढे नहीं मिली। तो कहाँ है गोभी, आप बताइए आप। तो गोभी का हमने पौधा देखा, पत्ता गोभी का, कि खिले हुए पत्ते रहते हैं जी। फिर इसके बाद धीरे 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 वो पत्ते सिकुड़ करके भी एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसलिए विलसितेषु एषु गुणेषु, अर्थात विलसित माने दिखाई देने वाले जितने गुण है ये ऐसे हैं नहीं जी। अच्छा देखिए, कलर जो होता है लाल नीला पीला, आप कभी अलग से कभी कलर देखा है आपने? नहीं। अलग से कपड़ा में कलर देखेगा, गाय में देखेगा, पेड़ पौधे पत्ते में देखेगा, लेकिन अलग से आपको कलर नहीं ढूंढने मिलेगा। पदार्थ के अतिरिक्त नहीं, भले पदार्थ व्यतिरिक्त वर्ण न स्यात्, पदार्थ के अतिरिक्त कोई वर्ण होता ही नहीं। इसलिए आगे लिखा है गुणवान एवं
जी जब गुण ही नहीं है तो भगवान गुणवान जैसे ही लगते हैं, जी है वह नहीं। ठीक है ना। जी जी तो इन पदार्थों में गुणवान एवं वो गुण वाले हैं। वो कैसे है बोले, अंतः प्रविष्टा आभाती। वो अंतः प्रविष्टा, उनके अंदर बैठ करके ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये गुण वाले हैं, लेकिन है नहीं। अब बताइए, लोग कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी स्वरूप से सबके हृदय में रहते हैं। भगवान कह रहे समूहम सर्वभूतेषु, अर्जुन में सबके हृदय में समान रूप से रहता हूँ। रहते हैं कि रहते जैसे हैं? रहते जैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज में रहते हैं वो भी तो नहीं है। जी जी तो जब वो भी नहीं है तो हम भी नहीं है। जी। तो नहीं मानते हो तो कह देते कि हम सब जगह हैं। हाँ, क्योंकि उनके लिए तो सत्व गुण चाहिए। हाँ, एक बार इसका मतलब अनेक उदाहरण है इसके। जी इसलिए खैर छोड़िए, चलिए आपको समझ में नहीं आएगा, हम उदाहरण से समझाते हैं। यथा यह वही तो वन्निर दारिश्वेकः स्वयोनिषु। उदाहरण देखिए आप, नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। पुमान माने पुरुष भगवान। चलिए, अब उदाहरण के बिना तो ऐसे तो भगवान का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे कोई ये कहे बहुत बड़ा तालाब हो तो कहते यार भारी समुद्र के बराबर, समुद्र जैसा तालाब है। जी तो बड़ा तालाब मिलेगा तो समुद्र का आप उपमा देंगे। अब जब समुद्र में जाएंगे तो किसकी उपमा देंगे? समुद्र अंतिम है ना। जी जी दे ही नहीं सकते, वो अनुपमेय है। जी तो उन्होंने कहा चलिए मान लीजिए यथा वह्नि, आग तो आप रोज देख ही रहे हो, चूल्हे में बना खा रहे हो। तो जैसे वह्नि कैसे है बोले, एक वह्नि दारुस्वे का, दारुसु लकड़ी में एक जी। अवहिता, अवहिता माने स्थिता। हाँ, स्थिरा। लकड़ी में, किसी भी लकड़ी में आग पैदा हो, लेकिन वो आग तो एक ही कहलाएगी। जी अब चाहे चंदन की लकड़ी हो, चाहे सागौन की लकड़ी हो, चाहे आपका कचरा हो, घास हो, आग कई प्रकार का है कि घास कई प्रकार का है? घास कई प्रकार का। तो लकड़ी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन अग्नि अनेक प्रकार का नहीं हो सकता। जी जी अब कोई कहेगी एक बात है, अगर लोहे की वो घास की आग में हाथ डालो तो नहीं जलेंगे, जी। और सागौन की लकड़ी के में आग डालने तो हाथ जल जाएगा। ऐसा होता है क्या भैया? आप जलोगे, प्रकाश भी होगा। तो माने जलाने की शक्ति और प्रकाशकता शक्ति ये अग्नि में होती है, लकड़ी चाहे जो सी हो। जी स्वयोनिषु, स्वयोनिषु, उनकी योनि, अग्नि की योनि जो कारण है, जन्म है, वो कहाँ है? लकड़ी। तो अग्नि तो हमेशा लकड़ी में ही रहेगा, कागज में रहेगा। आपकी आवाज कट रही है, कहीं ऐसे वैसे बैठे हैं क्या? नहीं, हाँ घर में ही बैठा हूँ। ये कह रहा हूँ स्वयोनिषु दारुषु। हाँ वही है ना। जी तो जी यही कहा ना हमने कि लकड़ी को रोकने, अग्नि को रोकने का साधन पत्थर नहीं है जी और जी लोहा नहीं है। लोहे में ऐसे करेंगे तो आग तो निकलेगी, लेकिन रुकेगी नहीं। जी जी तो अग्नि तो सर्वत्र व्याप्त है ना। जी जी है? जी लेकिन योनि तो पूरा पृथ्वी का पदार्थ है ना। जी। लेकिन स्थिर अग्नि किस में रहेगी? लकड़ी में। जी हाँ, इसीलिए लिखा। तो लकड़ी में एक ही अग्नि रहता है, उसी प्रकार से वह लकड़ी नानेव भांति। लकड़ी तो नाना प्रकार की है, लेकिन उसी के प्रकार से अग्नि भी अनेक प्रकार का भांति प्रतीत होता है। तथा उसी प्रकार से विश्वात्मा पुमान भूतेषु, इसी प्रकार से हाथी में, चींटी में, सभी में भूतात्मा भगवान भी विश्वात्मा दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार का है नहीं। अब कोई वैष्णव है तो वैष्णव जैसी बात, और कोई ऐसा है तो वैसी बात। जी। इसलिए ये बात समझ लीजिए
कि असौ गुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मिते सुनिर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। यहाँ कोई दूसरा है नहीं। तो असौ माने यह भगवान जी। भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः, भूत सूक्ष्माणि इंद्रियाणि च आत्मा माने मनश्च तैः गुणमयैः भावैः, उन गुणमय भावों के द्वारा स्वनिर्मितेषु भूतेषु, अपने निर्मित जो प्राणी देवता है, मनुष्य है, तिर्यक आदि योनि है, उनमें निर्विष्टा प्रविष्टा सन, उनमें प्रवेश होते हुए वो तद्गुणान भोगते, वह उनके गुणों को भोगते हैं। तत्तद रूपान विषयान अनुभवती जी। तो उन विषयों को जो है अनुभव करते हैं। भावयति भावयत्येष सत्वेन लोकान वही लोक भावना। तो लोकान भावयति थी लोक भावना, संसार को उत्पन्न करने वाले को लोक भावन कहते हैं। भावयति पालयति कोई भी अर्थ कर लीजिए जी। तो वो क्या करते हैं, भगवान लीलावतारानुरतो देव तिर्यंग नरादिषु। तो भगवान भी देवताओं के रूप में तिर्यक योनि में और नर आदि मनुष्य आदि रामकृष्ण आदि के रूप में लीलावतारा, लीला के द्वारा अवतार लेके तेसु अनुरतो लोक भावना, उनमें लगे लोक भावन माने संसार के कर्ता, संसार को पैदा करने वाले। ऐसा हरि, यह इस भगवान नारायण सत्वेन, सत्व गुण के द्वारा लोकान भावयति, सारे संसार को पालयति, संसार को पालन करते हैं। जी जी। लीलावतारानुरतो देव तिर्यंग नरादिषु, कभी इंद्र आदि देवताओं के रूप में, तिर्यक योनि माने मत्स्यावतार, नरसिंहावतार, नर आदि में जो यही है कृष्ण भगवान और बलराम जी इत्यादि के रूप में। इस प्रकार से ये इति श्रीमद् भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे द्वितीयोऽध्यायः। ये है भगवान का यथार्थ ऐक्य स्वरूप। ये 3-4 श्लोक तो बहुत मतलब ध्येय है ना, वो तो ध्येय है। हाँ, इसलिए भगवान ये तो यही तो है, कथा थोड़ी ध्यान के योग्य है। जी जी। कथा तो उनके लिए है पीछे जिनको बता गए हैं, जिनकी बुद्धि कम है जी, वो भगवान की कथा रोज सुने, जिसके कारण भगवान में रति पैदा हो जाए। जी। भगवान में रति पैदा हो जाए तब इन ज्ञान की बातों